तो जो लोग मुझे और मुझ जैसे हजारों लाखों राष्ट्रवादियों को धमकियां देते, उनसे एक सवाल जरूर पूछते, भाई अगर तुम इतने ही बहादुर हो, इतना ही तुम्हारा पुरुषार्थ जागा हुआ है, इतना ही तुम्हें तकलीफ है इस्लाम और मुसलमान के खिलाफ और उसके बारे में सच्चाई बोलने से, तो तुम किसको डरा रहे हो? तुम डरे, तुम्हारे पूर्वज डरे, और तुम्हारे पूर्वजों ने तलवार के जोर पर धर्म बदल करके मजहब इख्तियार कर लिया। तुम उन डरे हुए पूर्वजों की संतान हमें डरा रहे हो, जब हम जब नहीं डरे तो अब क्या डरेंगे? ये सवाल पूछिए उस मुसलमान से, तुम किसे डरा रहे हो भाई? तुम गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को नहीं डरा पाए, तुमने गुरुद्वारा शीशगंज नहीं देखा, तुमने कश्मीर में उन लोगों का वो दिन नहीं देखा जब उन्होंने कहा कि बलिदान देना पड़ेगा। तो छोटे से बच्चे ने अपने बाप से कहा कि आपका बलिदान जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपसे ज्यादा अच्छा काम कौन कर सकता है? उन गुरु गोविंद की औलादों से पूछ रहे हो कि देश छोड़ दो, तुम्हें मार देंगे, कोई पाकिस्तान से, कोई सऊदी अरब से, जब दिल चाहता तब धमकियां देते हैं। मैंने कहा कम से कम कुरान शरीफ ठीक से पढ़ लो। अगर कुरान शरीफ भी पढ़ लेते और मुसल्लम ईमान होता, यानी कंप्लीट ईमान होता, शरिया और हदीस भी पढ़ लेते थोड़ी देर के लिए, तो ये बेगैरत मुसलमानों, झूठे मक्कार मुसलमानों, तब भी तुम ये बात नहीं कहते। जो मजहब ये मानता है कि जो आया है वो जाएगा, उसके जाने का समय तय है, उसके जाने की जगह भी तय है, जब तक वो नहीं जाएगा तो आप कौन होते हैं उसे भेजने वाले? लिहाजा आप धमकियां दे सकते हैं, मार नहीं सकते। और इस खुशफहमी में मत रहिएगा कि यह देश 1947 में है, ये 2020 का भारत है, इसे अनजाने की जरूरत है। हमारे पूर्वजों ने गलतियां की, कंप्रोमाइज किए, इतिहास गलत पढ़ाया, लेकिन अब इस देश को इतिहास भी ठीक ठीक समझ में आ रहा है, भूगोल भी ठीक ठीक समझ में आ रहा है। और जिनको इतिहास और भूगोल की जानकारी होती है, वो इस इतिहास और भूगोल को बिगड़ने वालों का भूगोल बिगाड़ देते हैं, ध्यान रखिए। इसलिए आप बहुत सारे नारे जो आप पिछले 70 सालों से लगा रहे थे, अपने पूर्वजों से, अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से, टीचर से, उस्तादों से पूछिएगा जाकर के कि ये नारा हम लगा रहे थे, इस नारे का मतलब क्या है? सारे धर्म बराबर हैं। आप भी ये कहते हैं? ये जो भी कहता है सबसे बड़ा मक्कार है, सबसे बड़ा झूठा है। लेकिन इस कहने के सिलसिले में मैं एक वर्ग को दूर कर देता हूं। जो लोग राजनीति में हैं, ये मेरा मानना है, आप उससे एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं। जो लोग राजनीति में हैं, उन्हें अधिकार आपको देना चाहिए कि वो झूठ बोल सकते हैं। ये दुनिया की बात बता रहा हूं, आप क्या नहीं। दुनिया में जहां जहां लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र में जो लोग चुनाव लड़ते हैं, झूठ बोलना उनकी मजबूरी है, क्योंकि समाज को झूठ सुनने की आदत है। एक उम्मीदवार आ जाए और कहे जीतने के बाद मैं हर एक को 100-100 ग्राम सोना बांटूंगा। वो बांटेगा या नहीं बांटेगा, लेकिन आप वोट दे देंगे उसे, क्योंकि आपको लगता है ये चमत्कार कर सकता है, क्योंकि आप चमत्कारी दुनिया में रहते हैं। 70 साल इन्हीं बुनियादों पे आपने वोट दिया। इसलिए लोकतंत्र में नेताओं को झूठ बोलने की इजाजत दे दीजिए, लेकिन समाज को झूठ बोलने की इजाजत नहीं है, क्योंकि अगर जब समाज झूठ बोलने लगेगा तो फिर यह मान के चलिए कि राष्ट्र नहीं बचने वाला। सरकारें देश चलाने के लिए आती हैं, लेकिन राष्ट्र को समाज चलाता है। यह राष्ट्र क्या है, हम कौन हैं, हमारा इतिहास क्या है, क्या हम हिंदू हैं? हिंदू शब्द कहां से आया, कब आया, कितना पुराना है, किन कारणों से आया, हमें कुछ पता नहीं है। बस सब हिंदू हिंदू हम बके जा रहे हैं।
जो लोग भी सिंधु घाटी के इस तरफ रहते थे, उस दौर में जो लोग प्रोनाउंस करते थे, उनके काखा गा के अंदर सा नहीं था, इसलिए सा को हा कहा गया और हिंदू घाटी हो गई। और हिंदू घाटी में जो इधर रहते हैं वो हिंदू हो गए। और इस हिंदू शब्द को आप हिंदू नहीं हैं, किसी भूभाग पर रहने वाले लोग थे, उस सिंधु को आपने हिंदू कहा, इसलिए आप हिंदू हो गए। लेकिन असल में आप क्या हैं? असल में आप लिखित में 5000 साल, जो आज की कार्बन डेटिंग है, वैसे लोग हजारों से हजारों साल की बात करते हैं। आप हजारों साल पहले, जब से यह ब्रह्मांड बना और जब तक यह ब्रह्मांड रहेगा, जब तक रहेगा, मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते। अगर दुनिया के किसी भी भूभाग पर कोई धर्म नाम की चीज थी, वो सिर्फ एक ही धर्म था। हजारों करोड़ों साल पहले भी था, हजारों करोड़ों साल जब तक ये सृष्टि लगी हुई रहेगा, उस धर्म का नाम था सनातन। और सनातन क्या है? आप सनातन के वंशज हैं, आपका डीएनए सनातन है, आपका डीएनए और कुछ नहीं है। ये तो 1400 साल पहले कुछ लोग पैदा हुए और इस 1000 साल के कालखंड में आप ऐसी स्थिति में पहुंच गए कि सनातन, जिन्होंने पूरी दुनिया को ज्ञान विज्ञान बांटा हो, पूरी दुनिया को चलना सिखाया हो, गिनना सिखाया हो, बड़ा बड़ा कंट्रीब्यूशन है, आपके बगैर दुनिया कुछ थी ही नहीं। और आज भी दुनिया आपके उसी पुरुषार्थ को जानती है, आपको आज के भारत से नहीं जानती। आप कितनी दूर तक चले गए, आज आप यादव हो गए, ठाकुर हो गए, ब्राह्मण हो गए, दलित हो गए, अगड़ा पिछड़ा, इतनी चीजों में आप बढ़ गए कि आपको यह पता ही नहीं था कि यह एक सिस्टम था। ये कोई कास्ट नहीं थी कि कोई पैदा ब्राह्मण हुआ है, कोई पैदा बनिया हुआ है, कोई पैदा यादव हुआ है। ये पैदा होने से उसका कोई संबंध नहीं था। जैसे भारतीय सेना में जिसके अंदर वो पुरुषार्थ होता है, जिसके बाहुबलों में वो जान होती है, जो उसके पैरामीटर पे आएगा, वो फौजी कहलाएगा। आप क्या कभी कहते हैं ये दलित फौजी है, ये ठाकुर फौजी है, ये ब्राह्मण फौजी है? वो फौजी है, उसका काम है भारत के खिलाफ जो भी आक्रमण होगा उसको रोकेगा। इसी तरीके से क्षत्रिय हुआ, जिनके पास ज्ञान था वो मंदिरों में बैठ करके ज्ञान की बात करते थे, इतना ही उनका काम था। लेकिन आज हो क्या गया है, मंदिर वाले को सत्ता चाहिए, जो फौज में आया उसे भी सत्ता चाहिए, जो फसल उगा रहा है उसको भी सत्ता चाहिए। सारा का समाज सत्ता केंद्रित हो गया है। हर आदमी कहता है हम सुपीरियर हैं, हम सुपीरियर हैं। आप 5000 साल पुराने इतिहास से लेकर के आज तक आप वही हैं, आपका डीएनए वही है। इसलिए आधुनिक भारत में मैं भगवान राम का जिक्र सिर्फ उस रेफरेंस में करता हूं कि भगवान राम जब यहां से गए और उनकी पत्नी को कोई लेके चला गया, उनका गुस्सा था कि उनकी पत्नी को कोई उठा के ले गया है। भगवान राम के पास कोई कमी थी? भगवान राम जब उनको वनवास हुआ तो उनको देखें कि वो सब कुछ छोड़ गए, तीर कमान अपने साथ लेके गए। चिड़ियों का शिकार करना था क्या? भगवान राम से ज्यादा अकलमंद है क्या हम लोग? भगवान राम गए, जब उनकी पत्नी को कोई उठा के ले गया पूरी ताकत के साथ। हमने कहा ना कि हमने अपने आप को एक बुज़दिल और डरपोक बनाने के लिए नए नए प्रकल्प कर दिए। भोजन करिए, भाषण करिए, सो जाइए।